एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इजी इंग्लिश में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू स्किल्स क्या होते हैं, इंटरव्यू स्किल्स क्यों मैटर करते हैं हर जगह आपके लाइफ में। जब तक आप किसी भी फेज में बेसिकली जब तक लाइफ में स्टेबल नहीं होते तब एक इंटरव्यू स्किल क्यों जरूरी है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला ही सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप डिस्कशन से क्या समझते हैं। अगर आपके व्यवहारिक जीवन से बात की जाए तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ कभी न कभी किसी बात को लेकर, विचार टॉपिक को लेकर आपने बहस छिड़ी होगी, आपके विचार आपने रखे होंगे कि हाँ ये सही है, उनके कुछ विचार होंगे, सभी लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली यही है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है आपको इसमें। ग्रुप डिस्कशन क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर मतलब एक संरचनात्मक हमारे पास कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, जहां पर पार्टिसिपेंट यानी कि जो भी भागीदार या उम्मीदवार जो रहते हैं अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने व्यू पॉइंट्स की हाँ इस टॉपिक के बारे में, कोई खास टॉपिक के बारे में आप ये जानते हैं तो आप इन चीज़ों को क्या करते हैं, लोगों के साथ अपना शेयर करते हैं। बस यही है हमारे पास बेसिकली कहा जाए तो ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन एकेडमिक सेटिंग्स। आजकल अगर आप देखे होंगे भाई ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। कॉरपोरेट इन्वायरमेंट हो, कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो, किसी इंडिविजुअल की स्किल को अगर आंकना है कि वो कितना जानता है कितना नहीं, या फिर आप सही बच्चों को अगर कोई भी आपने बेसिकली अगर बात की जाए, अगर आप एस्पिरेंट होंगे, कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होंगे जहाँ पर इंटरव्यू आता होगा, तो आप सभी भी क्या होंगे कभी ना कभी एक इंटरव्यू सेक्शन में अपने दोस्त के साथ या 4-5 लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन किए होंगे कि हाँ इस टॉपिक के बारे में आप हमसे पूछो, जो भी आएगा उसको बताया जाएगा। तो यही हमारे पास होता है ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर सभी लोग मिलके बैठते हैं। 3-4 लोगों का ग्रुप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि भाई कम से कम एक से नहीं होता, कम से कम 5-6 लोगों का ग्रुप होता है जिसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, जहाँ पर लोग अपने विचारधाराओं को, आइडियाज़ को, व्यू पॉइंट को शेयर करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। तो आशा करूंगा कि सबसे पहले आप सभी बच्चों को जो ग्रुप डिस्कशन होता है ये क्या होता है ये आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आया होगा। अगला इसका देखिए हमारे पास क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इसके एलिमेंट्स होते हैं, यानी कुछ इसके इंपॉर्टेंट तत्व है, महत्वपूर्ण तथ्य है जो इसको डिफाइन करने में हमें थोड़ी सहायता करेंगे। जैसे पहला पर्पस। पर्पस मतलब होता है भाई जरूरत, आपको क्यों जरूरी है ये अगर पूछा जाए तो मेन गोल बेसिकली क्या है, इसमें जो पार्टिसिपेंट भागीदार रहते हैं वो अपने आप को कम्युनिकेशन में अपना जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, कोई भी चीज़ को लेकर अगर वो काम करना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ को शेयर करने का मेन पर्पस ही होता है हमारे पास। जरूरत ही क्या है कि आप ग्रुप डिस्कशन बैठिए, अपने विचार रखिए, सामने वाला से जो भी आपको राय मिलेगा उस हिसाब से आप अपना क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। इसलिए सबसे मेन जरूरी ये हमारे पास कि पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, उनकी एबिलिटी रहती है कि वो लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को अपनी बातें क्या समझा सकते हैं। फिर अगला बोला कि हमारे पास इसका क्या फॉर्मेट होगा, भाई लिखना थोड़ी है इसमें आपको, इसमें क्या करना है, कम से कम माना गया भाई 6 से लेकर 12। देखिए ज़्यादा ग्रुप में अगर ज़्यादा लोग भी होते हैं तो भी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि एक एक आदमी को मिनिमम छोटे से छोटे टॉपिक में 10 मिनट का समय लगेगा। इस तरह लंबा टॉपिक रहेगा भाई वो लंबो आपको कम से बहुत सारे 3-4 घंटा समय खींचे, तो ये भी एक दिक्कत है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 6 आदमी, ज़्यादा ज़्यादा कम से कम 6 आदमी, ज़्यादा ज़्यादा 12 आदमी का एक डिस्कस ग्रुप बनाते हैं एक प्रॉपर टाइम लिमिट में कि हाँ इस टाइम में हमें क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। फिर अगला हमारे पास मॉडरेटर। एक मॉडरेटर क्या है हमारे पास, एक फैसिलेटर और मॉडरेटर, जो कि बेसिकली क्या करता है, इन डिस्कशन को देखता है। उसके बाद अगर कोई पार्टिसिपेंट को बेसिकली दिक्कत है या भाई वो इस रास्ते जो भी टॉपिक चल रहा है उसमें भटके ना, उस चीज़ को बताने का काम मॉडरेटर कर सकता है, समझ सकते हैं। फिर आपके स्किल्स को एक्सेस करता है, मतलब अगर बात किया जाए, आपने देखा होगा कि अगर आपसे बच्चों को बोला जाए कि चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, किसी टॉपिक डिस्कस करते हैं, चलिए, या फिर आप कोई भाषण सुनाइए, चलिए कोई टॉपिक बताइए, तो आप अंदर से नर्वस हो जाते हैं। उस नर्वसनेस को भी भाई क्या करता है, ये दूर करने का काम करता है।
टीम वर्क करता है। सबसे ज़्यादा पता क्या है फ़ायदा है इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं, टीम के साथ कोलैब करके अपने विचार को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लीडरशिप एक जनरेट होता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलते हैं हमारे पास ग्रुप डिस्कशन से, कि अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है, बोलने का तरीका, सुनने का जो व्यवहार होता है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें चेंज को देखने मिलते हैं। हम अपने थॉट को ईजिली वेब में सामने लोगों के सामने रख सकते हैं और लोग इससे कनेक्ट भी बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। तो ये सबसे अच्छा इसका पर्पस होता है हमारे पास। टीम वर्क में भी काम आता है, क्योंकि अगर हम जब कोई चीज़ को विचार को रखते हैं तो हमारे टीम का जो मेंबर्स है उनके भी भाई कोई विचार होंगे, ऑब्वियसली बात है, वो भी अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, तो हम उनकी भी बातों को समझते हैं, उनको भी बातों का व्यू वर्ड समझते हैं, उनको भी रेस्पेक्ट करते हैं बातों का, उसके हिसाब का हम कार्य करते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप किसी चीज़ में फंस गए होंगे तो आपको मालूम है कि भाई अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं। जब लोगों के सामने हम लोग क्या करते हैं, कोई टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो लोग भी उन पर क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं कि हाँ इसको इस हिसाब से सॉल्व करो, कोई भी मैटर हो चाहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्लस उसमें से हमारे पास क्या होता है, नए नए आइडियाज तो हम लोग इनिशिएट करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये इसमें लीडरशिप की भावना भी जनरेट होती है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, तो भाई मेरे अंदर लीडरशिप का भावना आएगा। तो ये इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो आशा करूंगा कि आपको इन सब टॉपिक से जो हमारे पास जो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता है वो समझ में आया होगा। फिर पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, और ये बेहतरीन सवाल है, आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। काम क्या है, अगर पूछा जाए कि भाई ग्रुप डिस्कशन करना क्यों जरूरी है, तो आप कोई भी चीज़ों को, कोई भी मैटर चल रहा है, कोई भी बात विवाद या जो भी टॉपिक है, आप उसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ग्रुप डिस्कशन से ये पार्टिसिपेंट का जो अटेंशन है, उनका जो फोकस है, कोई भी चीज़ में अगर जो प्रोसेस चल रहा है, कोई लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसको सुनने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो ग्रुप डिस्कशन कैन ऑल्सो प्रोवाइड, ये बेसिकली क्या करता है, फीडबैक भी प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्टर को कि हाँ इन सब लोगों के बारे में ये ऐसा है, इस व्यक्ति को थोड़े से और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये तमाम चीज़ें कौन बताता है हमारे पास, तो ग्रुप डिस्कशन बताता है। अगला बोला गया कि वाई ग्रुप डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट, ग्रुप डिस्कशन क्यों जरूरी है, क्या काम है हमारे पास जरूरी है। तो बताया हुआ है कि इट हेल्प्स एवेल्यूएट वेदर अ पर्सन इज द राइट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें बताता है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसके लिए सही फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, ये भी हम लोग पता कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन से। फिर इट हेल्प्स एक्सेस हाउ पार्टिसिपेंट परफॉर्म अंडर डिफरेंट सिचुएशन इन ग्रुप। आपको क्या दिया जाता है, देखिए कोई ग्रुप है, ग्रुप में भाई टास्क दिया जाता है, और उस टास्क को अगर आप करने में सक्षम है, नहीं सक्षम है, या फिर उस सिचुएशन को अगर आपको क्रिएट किया जाता है, तो आप उस सिचुएशन किस प्रकार बिहेव करते हैं, या आपका रोल क्या रहेगा, आप किस प्रकार परफॉर्मेंस दीजिएगा अपना, ये सभी चीज़ें क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती है, याद रखिएगा। फिर इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कैंडिडेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलो मेंबर थ्रू वंस कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, लिसनिंग एबिलिटी, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस टू। देखिए अगर हम लोग बात करें, ये कोई भी जो कैंडिडेट है उनके एटीट्यूड को हमें पता करने में मदद करता है कि उनका लोगों के प्रति क्या व्यवहार है, क्या उनका जो स्किल्स है, लिसनिंग स्किल्स जो कह सकते होता है, या हमारे पास लोगों के प्रति उनके आइडियाज़ को समझने की जो विचारधारा है वो किस प्रकार है, ये सभी चीज़ें हमें मदद करता है। फिर अगला बोला है इट कीप्स इन, यहाँ बताया हुआ हमारे पास शेडिंग लाइट, ये बेसिकली हमारे पास कैंडिडेट में जो हमारा प्रतिद्वंदी है या फिर जो हमारा उम्मीदवार है उसके लीडरशिप के बारे में बताता है हमें, या उसके मदद करता है, उसको कोई चीज़ को मैनेज करने का जो स्किल होना चाहिए उसको भी डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसमें जनरेट करता है, क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ अलग कर जाने की क्षमता इसमें जनरेट किया जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो डाइवर्स टॉपिक यानी विभिन्न प्रकार जो टॉपिक चल रहे हैं उस पर अपने नॉलेज देने के क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ ली क्यों जरूरी है, हमें अगर कोई पूछा जाए कि भाई आपको क्यों जरूरी है ग्रुप डिस्कशन, तो आप इन सभी पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास इंटरव्यू स्किल, और ये बेहतरीन टॉपिक है, आप सही बच्चों को पेपर में यहाँ से सवाल एकदम देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग इंटरव्यू स्किल। तो बात करें अगर हम लोग इंटरव्यू स्किल की, तो इंटरव्यू स्किल्स बेसिकली क्या है, आपकी एबिलिटी को इंटरेक्ट करना है, जो कि आप एक एम्प्लॉयर है, आप कहीं पर काम करने जा रहे हो, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको बेसिकली उसका काम क्या है कि भाई जिस जॉब के लिए आपको अप्लाई किया है या जिस जॉब के लिए वैकेंसी निकाला गया उसके लिए बेसिकली क्या करना है, बेस्ट फिट कैंडिडेट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आपका इंटरव्यू स्किल्स बेसिकली क्या है, जो आपके इंटरव्यूअर रहते हैं वो आपके अंदर झांक के देखते हैं, झांक के मतलब भाई घुस के नहीं देखेंगे, ठीक है, आपके बातों से पता चल जाता है कि उसे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप प्रॉब्लम्स को किस प्रकार टैकल कर सकते हो, ये आपकी चीज़, ये बेसिकली हमें बताने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो शोज इफ यू कैन एक्टिवली, अगर आप उसे क्या करते ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं काम के प्रति, तो
तो ये सभी चीज़ें आपको क्या करती है, उस काम में फिट करती है कि हाँ आप इस चीज़ के लिए लायक है, और आपको उस फैक्ट्री में या जहाँ भी काम के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आप सभी को रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास इंटरव्यू सेक्शन का। तो ड्यूरिंग योर इंटरव्यू द एम्प्लॉयर मे पे अटेंशन टू ऑल। जब आप क्या करते हैं, आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे जो सवाल पूछने वाले रहते हैं, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो जो एम्प्लॉयर रहता है वो बेसिकली आप पे सारा का सारा अपना ध्यान केंद्रित रखता है कि आपके आंसर क्या दिए जा रहे हैं, प्लस आपके जो कम्युनिकेशन के जरिए देखिए हम लोग आपके बॉडी के गेस्टर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ों को वो नोट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पैर को क्या करते हैं, टैप करते हैं जब बात करने समय, इसका मतलब है मतलब पैर आपका जमीन में बार बार सटा रहा है या फिर हाथ कब कपा रहा है, ये सभी चीज़ें बताता है कि आप नर्वस है। सो दिस स्किल सेट हेल्प्स यू हाईलाइट द बेस्ट फीचर। तो इस स्किल से आप समझ सकते हैं कि आपको अदर कैंडिडेट से किस प्रकार क्वालिफिकेशन में ये मदद करता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस को बताता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहता है तो भाई आपको जीरो डर ही नहीं लगता। जैसे अभी आपसे ये बच्चों को बोला जाए कि भाई अगर मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई इंटरव्यू स्किल क्यों जरूरी, क्या होता है, तो भाई आप मुझसे यहाँ पूछो, सामने बैठ के पूछो, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम है कि इंटरव्यू स्किल क्या होता है। तो सेम साथ आपके पास अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको कोई भी चीज़ का बेझिझक नहीं रहेगा, आपसे कोई भी कुछ भी पूछे आप आराम से उन सवालों का क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगला बोला गया कि वाई आर इंटरव्यू स्किल्स इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्या इसका कह सकते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस है, ये बताना है। तो इंटरव्यू स्किल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव यू potential employer confidence that you can perform the job duties and accomplish your daily goals। यानी कि अगर आप कोई भी काम में या कोई फॉर्म में काम कर रहे हैं तो ये आपके अंदर के जो पोटेंशियल है, आपके अंदर की जो योग्यता है, उसको ये बूस्ट करता है। आपके जॉब के प्रति आप अपने जॉब को अच्छे से काम कर सकते हो। उस जॉब में आपको जो भी बेसिक डील गोल्स दिए जा रहे हैं, यानी जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं, हाँ ये टारगेट पूरा करना है, ये सभी चीज़ों को पूरा करने में ये आपको मदद करता है। एडिशनली द हमारे पास स्किल्स यू शोकेस ड्यूरिंग योर इंटरव्यू हेल्प एन एम्प्लॉयर डिटरमाइन एंड वैलिडेट इफ योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड पर्सनली मीट। अगर देखिए जो भी एग्जामिनर है या फिर जो इंटरव्यूअर है, बेसिकली आपके द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया उससे ही बेसिकली पता कर लेता है कि आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी आपको, ये चलिए बेसिक डिटेल है, लेकिन आपका पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ हमें क्या करता है, ये बताने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल an employer may prefer interview skills like excellent verbal communication हो गया, confidence हो गया, when hiring a customer service representative role as the job role requires a candidate to communicate confidently with the customer। यानी जैसे बात किया जाए कि अगर आपको बोला जाएगा कि भाई चलिए आपके पास ग्राहक आता है, ठीक है मान के चलते हैं, और आपको बोला जाए कि भाई ये सामान बेचो, जो मोस्टली आपने मूवीज में देखा होगा कि लीजिए आपको पूछेगा कि ले भाई एक पेन बेच के दिखा मुझे, मैं तुझसे ये 5 का पेन 20 में क्यों कर दूंगा, आपने देखा ही होगा। तो आप लोगों को किस प्रकार कह सकते हैं मोटिवेट करते हैं या आपके साथ आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप इस पेन को उसको बेच के दिखाएंगे, आपको मालूम है, पूरा डिटेल्स मालूम है, ये मालूम है, जिससे आप सही बच्चों का अगर ये नॉलेज रहेगा तो ही आप काम कर पाओगे, अदरवाइज आप काम तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर इंटरव्यू। एक सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के लिए हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल होता है, ये हमें बताना है। तो चलिए जानते हैं सवाल का जवाब। देखिए अगर हम बात करें ये जो हमारे पास इंटरव्यू स्किल है उसमें वर्बल कम्युनिकेशन, हमने 2 प्रकार के कम्युनिकेशन पढ़े हुए, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ये होता है भाई बोल के अपने विचारों को रखना, ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल हमारे बॉडी के मूवमेंट्स बताते हैं, हम इशारे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी चीज़ हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में आपसे ही बच्चों को बोल के क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ है, एबिलिटीज़ आपका, ये सभी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो अगर आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन बहुत यार एक्सीलेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बताने में, अपने जो आंसर आपको बताना है या जो भी सवाल पूछा गया तो आप उसको बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं। फिर एग्जाम्पल ऑफ हमारे पास इंटरव्यू स्किल, एन इंटरव्यू प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी टू शो द इंटरव्यू द सॉफ्ट स्किल। एक इंटरव्यू स्किल बेसिकली क्या करता है, हमें जनरेट करता है, सॉफ्ट स्किल में मदद करता है। फिर ये आपको जो भी टास्क दिए गए, जो भी कंपनी के एसेट है, उनको बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इंटरव्यू स्किल को बेहतरीन ढंग से, पहला ही पॉइंट है हमारे पास रिसर्च कैपेबिलिटीज। आप रिसर्च कैपेबिलिटीज में समझते क्या होता है, जैसे अगर बोला जाए कि भाई आपको काम का चलिए नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले जब आपको कोई काम का नॉलेज होता है तो आपको बोला जाता है फ्रेशर्स बोला जाता है। फ्रेशर मतलब कि आपको कम सैलरी में काम करवाया जाएगा, फिर आप जब 6 महीने काम कर लीजिएगा तो आपको फ्रेशर का जो टैग रहता है उस टैग से मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने अपने बॉडी क्या सकते अपने
जो काम के प्रति अगर दिलचस्पी नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, प्लस आप उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, तो कोई भी कंपनी हो, फार्म हो, वो आपको क्यों रखेगा, आपको सोच लीजिए। प्लस आपके अंदर एक गुण ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको चलिए वो चीज़ नहीं मालूम तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने सीनियर्स का, जूनियर सहारा ले सकते हैं कि हाँ आप उस चीज़ को रिसर्च करके क्या कर सकते हैं, जो भी मैटर है उसको बेहतरीन ढंग से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा और सामने उसका आप सॉल्यूशन दीजिएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारे पास। तो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ आपके अंतर्गत होनी चाहिए। ये मैंने अपने ढंग से समझाया। यहाँ जो भी पॉइंट लिखा हुआ है आप उसे बना के कॉपी में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन। इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपको मालूम होगा कि भाई कोई भी जब छोटा से छोटा इंटरव्यू हो तो आपको मालूम होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको मालूम है कि अगर आपका कोई चीज़ में जॉब लगा है या फिर आप कहीं किसी में, तो आपको मालूम है कि आपको इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल। तो आप इंटरव्यू के लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर ही नहीं है तो क्या आप इंटरव्यू में जाने के लिए काबिल हैं? तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। इसलिए इंटरव्यू हमारे क्या पड़ता है, हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल हमने बताया भाई कि जो जिस चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, अपने बोल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास हमारा पिच है, टोन है। ये अगर हम अपने विचारों को क्या रखते हैं, क्लियरली सामने लोगों के सामने रख पाते हैं तो लोग इसे अच्छे से समझ पाते हैं। ना ज़्यादा हमें फास्ट बोलना है, ना ज़्यादा हमें क्या करना है, स्लो बोलना है। इतना ना इससे लगेगा कि भाई हम घबराए हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप आराम से सामने से एकदम धीरे धीरे या फिर कहा जाए भाई स्लोली स्लोली करके लोगों को समझाएंगे तो लोग को लगता है कि हाँ इन्हें नॉलेज है इसलिए समझा रहे हैं। प्लस आपका एक्सपीरियंस भी बताने का काम करता है ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा बॉडी गेस्चर हो गया, हमारा बॉडी का मूवमेंट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी के सभी चीज़ बताता है। जैसे अगर आप बोला जाए तो भाई कोई सवाल आपको बीच क्लास में पूछ लिया जाए तो आपके पैर कांपने लगेंगे, हाथ थरथराने लगेंगे, तो इसी से पता चल जाता है कि आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से किसी का नॉलेज रहेगा तो भाई आपको ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हैं। फिर अगला गुण होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट स्किल, उसके अंतर्गत होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मतलब बच्चों हमारे पास कि अगर आपको कोई बोला गया, कोई काम प्रिपरेशन करने दिया गया, कुछ कोई भी फाइल अगर बना दिया गया तो एक बेसिक टाइम में आपको जो सारे के सारे फाइल्स है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो दैट मीन्स अगर कोई अदर वजह की जैसे इंटरनेट का इशू आ गया, कोई इशू आ गया, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप उस काम को सही टाइम पे पूरा नहीं करते तो ये आपके टाइम मैनेजमेंट को दर्शाता है। और टाइम मैनेजमेंट मतलब है कि बच्चों की जो भी लोग काम या जो भी फंक्शन या सॉरी जो भी फॉर्म काम कर रहा है तो भाई उसको टाइम पे काम कंप्लीट चाहिए, चाहे किसी प्रकार परिस्थिति हो। तो आपको अपने लिए टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो टाइम मैनेजमेंट का स्किल आपको भी क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर अगला है कॉन्फिडेंस। तो भाई ये तो एकदम भर भर के अपने अंदर है कि अगर आप कोई भी चीज़ लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं या ये होना चाहिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाते अपने मैनेजर के साथ तो भाई काहे का आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आदमी तभी होता है जब किसी के पास कोई चीज़ का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, स्किल हो, तभी वो अपने एक्सप्रेशन को क्या कर सकता, दर्शा सकता है। अदरवाइज वो अपने कॉन्फिडेंस को दर्शा नहीं सकता। तो आप ये पॉइंट भी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। फिर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होता है कि लिसनिंग मतलब ये होता है बच्चों जो ध्यान से सुनता है। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छे से सुनता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को अच्छे से नहीं सुनिएगा तो आप उस चीज़ पे वो वर्क काम कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। आपको वो चीज़ समझ नहीं आता तो आप काम कैसे करोगे भाई। इसलिए आप सभी बच्चों को यहाँ पर अगर आप एक अच्छे लिसनर है तो भविष्य में आप अच्छे क्या बनिए, स्पीकर बन सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब भाई परिस्थिति आपके पास कैसा भी हो लेकिन हमेशा लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखना है। अंदर एक फीलिंग कैसा रखना पॉजिटिव कि हाँ भाई कुछ भी गलत नहीं है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर जनरेट रहता है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। फिर पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब ये होता है बच्चों हमारे पास शांत रहना, अगर सीधा भाषा बोला जाए। देखिए किसी प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे ह्यूमंस में हो चाहे एनिमल्स में हो, आपको हमेशा क्या करना है, काम डाउन रहना यानी शांत रहना है। जितना ज़्यादा पोलाइट रहिएगा वो जब मैटर रहेगा जल्दी सुलझेगा। प्लस लोग भी आपको खुद से सामने से बताएंगे, ये नहीं कि अगर आप सबसे झगड़ा करते हैं तो भाई ये गलत बात होगा, ठीक है। फिर ऑनेस्टी, ये तो बोलना ही नहीं है भाई, ईमानदारी। अगर आप किसी भी वर्क के प्रति या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो भाई ईमानदार है तो कोई भी कंपनी आपको काम से तो नहीं निकालेगा, याद रखिए। तो
तो आपके लिए इंटरव्यू में ऑनेस्टी सोच लिए क्या रोल प्ले कर सकता है कंपनी के लिए। कंपनी के प्रति अगर आप ईमानदार है तो कंपनी आपको ऊंचाई पर रखेगा, लेकिन अगर आप कंपनी के प्रति ईमानदार ही नहीं रहिएगा तो भाई कंपनी भी काम कैसे करेगा बताइए, आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि वो लोगों से भरोसे, लोगों के मन में जाके तो झांक नहीं सकता ना कि कौन आदमी अच्छा है कौन आदमी बुरा है। इसलिए ऑनेस्टी एक ऐसा चीज है जो हर लोगों में होना चाहिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो बच्चों। इससे क्या होगा, हमारा जो देश रहेगा वो भाई वो आगे की राह में तरक्की करेगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए जो आपको हमने कंप्लीट करा दिया कि इंटरव्यू स्किल क्या होता है। साथ ही साथ आप सही बच्चों का जो टॉपिक था, ये वाला जो टॉपिक नंबर था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने की कमी बिल्कुल मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।